क्योंकि साम्यवाद भी जब तक रूस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था बोल्शेविक क्रांति के पहले तक, नहीं, मैं थॉट प्रोसेस भी जानना चाहता हूँ कि क्या एक आदमी बहुत मेहनत करता है और वो उसके पास बहुत आइडिएशन है, बहुत वो काम करता है, तो क्या एक जगह जाके उसको स्टॉप करना चाहिए? स्टॉप नहीं करेगा, लेकिन स्टॉप नहीं करे, उसके एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके स्किल के, उसको मेरिट को प्रभु जो है रिस्पेक्ट करता है। वो अपने 10वें सूत्र में कहता है अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, जो सब लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बचता है सरप्लस, वो मेरिटोरियस लोगों को दो। मेरिटोरियस कौन? वो जो लोग समाज के लिए बेनिफिशियल लोग हैं, उनको आप दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो साम्यवाद वाली बात आ जाएगी ना तो स्टैग्नेंसी आ जाएगी, फिर कोई काम क्यों करेगा? जब अगर महीने का ये तय हो जाए कि मनोज जी सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक करें और इनको वही मिलना है, तो वो क्यों काम करेंगे? बोलेंगे नहीं यार इतना ही मिलना है तो छोड़ो ना, फिर इतना ही करते हैं। तो वो कहता है नहीं, मेरिट को आप सम्मान दीजिए, जो समाज के बेनिफिशियल मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे बार बार कि जैसे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, हमने मनोज जी ने और आपने तीनों लोगों ने एक सेम प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जी। आप 4 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे सोते हैं और आराम देते हैं। ये 8 घंटे काम करते हैं और 3 ही घंटे सोते हैं। मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ केवल, है ना। और मैं कोशिश करके अपने को, ये जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की कि मैंने एक इंडस्ट्री लगाई, कि मैंने दूसरी इंडस्ट्री लगाई, कि तीसरी लगाई, क्योंकि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत आइडिया आ जाए। और आप 4 घंटे अपना जीवन जी के अपना मौज ले रहे हैं, अपना सोसाइटी में घूम रहे हैं, अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो क्या प्राउड मुझे जो है एक सर्टेन लिमिट लगा के कहेगा कि अब आप यहाँ से आप स्टॉप करिए अपने काम को, अपनी इंडस्ट्री को स्टॉप करिए। आप 20,000 करोड़ के हो चुके हैं, आप 10,000 करोड़ के हो चुके हैं, आप 5,000 करोड़ के हो चुके हैं, यहाँ पे आप स्टॉप कर देना चाहिए आपको। स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, जो वर्किंग है, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं और एक सर्टेन लेवल तक आ जाते हैं, फिर भी आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, करना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कोऑपरेटिव्स। फिर आप अकेले नहीं करेंगे उसको, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है, ये वर्ड ही है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन। प्रभु कहता है कि जो चीजें हैं हमारे पास में, दैट इज फॉर यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर एक्यूमुलेशन। और आज देखिए ना आप, जिनके पास 2,80,000 करोड़ रुपए हैं, अगर वो 200 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, ये पॉल क्रूगमैन और रघुराम राजन जी ने भविष्यवाणियां की, वो क्यों की? क्योंकि ये जितने बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनका पैसा होते हुए भी उनके पर्सनल यूज में है, बट वो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अगर यही रिलायंस कंपनी, मैं आपने नाम लिया तो मैं भी ले लेता हूं, और अडानी अगर 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाना होगा तो 200 करोड़ रुपए बैंक से लेंगे, अपने घर का पैसा नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन व्हिच विल बी कन्वर्ट इनटू द रिसेशन, दैट विल कन्वर्ट इनटू द रिसेशन। तो इसलिए प्रभु कहता है कि नहीं, पैसा को होल्ड करके नहीं रखो, पैसे को इकोनॉमी में रहने दो और इसको चलायमान बनाए रखो, कीप द मनी रोलिंग। और जब पैसा घूमता है तो आप जानते हैं कि अपने आप ही उसकी परचेजिंग कैपेसिटी जो बढ़ती है। तो ये जो है, ये जितनी भी मैंने सूत्र कहे, ये प्रभु के आर्थिक लोकतंत्र के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। बाकी जो मैं कह रहा था कि अभी हम राजनीतिक लोकतंत्र में जी रहे हैं, 18 साल के हो जाए, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वोट दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 21 साल के बोले हम शादी कर लें, नौकरी है नहीं है वो तो लड़की वाला तय करेगा कि करना है या नहीं करना इस लड़के से। बिहार गुजरात को छोड़ दें तो 21 साल के हो गए तो हम शराब पी सकते हैं। लेकिन हम पीएचडी कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, एमबीए में कर लेंगे, हमें नौकरी मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी देता है, ना भारत सरकार देती है, ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें कोई हेल्प देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। ये जो है नीति निदेशक तत्वों में है, इसलिए हम लोग हेल्पलेस हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो हम आपकी मदद करते। तो प्रभु कहता है नहीं, आपको काम देना होगा। और ये काम जो है पर कैपिटा इनकम के सिद्धांत को बिल्कुल प्रभु नहीं मानता है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी प्राउडली कहते हैं इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन तब हमें ये नहीं बताते हैं कि पर कैपिटा इनकम में हम 139वें नंबर पे हैं। तो प्रभु पर कैपिटा इनकम को बिल्कुल नहीं मानता है, बिल्कुल निगेट करता है। और प्रभु कहता है परचेजिंग कैपेसिटी, एक आदमी के पास इतनी परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो 5 उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं आज के दिन में, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। आज के दिन में 5, अन्न, वस्त्र, मकान,
ये 3 उसको नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कम उसको इतना पैसा मिले, परचेजिंग कैपेसिटी हो, जिससे वो अपने अन्न, वस्त्र और मकान की जो है उसको वो बाई कर सके, परचेज कर सके। और चिकित्सा और शिक्षा प्रभुत्व की अर्थव्यवस्था में, प्रभुत्व की, अगर मैं उसको सरकार शब्द में भी कन्वर्ट करूं तो प्रोटिस्टिक गवर्नेंस में जो चिकित्सा और शिक्षा सब लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा।